जुनैद आफ्ताब ने 1 मरतबा 2 मरतबा यहाँ तक कि 6 मरतबा कोशिश की और बिल आखिर इन्होंने CSS कर लिया। आप एक अटेम्प्ट से 2 अटेम्प्ट से दिल ना हारे। कुछ लोग आपको डिमोटिवेट भी करते हैं, उन चीज़ों को हमने सेट असाइड करना होता है। आई कैन अचीव इट, आई कैन डू इट। जब इस अटेम्प्ट का मेरा रिजल्ट आया तो मैंने जब कोई लिस्ट देखी तो पहला मोमेंट था कि मेरी भी 11th पोजीशन आ गई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक बड़ाइच। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं आरिफ वाला के उस नौजवान से। जुनैद आफ्ताब इनका नाम है। हिम्मत बंदा जब हारने लगता है और फिर मंजिल अबूर कर जाता है, ये सब कुछ कैसे होता है, इन्होंने ये पोजीशन कैसे हासिल की, इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी जानते हैं। इस पे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा सिंपल है कि इस्तकामत और मुस्तकिल मिजाजी अगर आपकी पर्सनैलिटी में ये है तो ही आप CSS या PMS की जर्नी की तरफ आएँ। और ये कैंडिडेट्स के लिए भी यही मैं एक रिकमेंडेशन दूंगा कि आप एक अटैम्प्ट से 2 अटैम्प्ट से दिल ना हारें, क्योंकि अल्टीमेटली अल्लाह भी यहाँ आपको वो चीज़ दे देता है जिसके लिए आप एक कोशिश कर रहे होते हैं। अब अगर आपने जो क्वेश्चन किया कि मैंने ये चीज़ मेंटेन कैसे की, अब मैंने 3 दफ़ा PMS दिया और वो मेरा तीनों दफ़ा पास था। वो चीज़ एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी थी, साथ साथ वो चीज़ होता था कि ये डिप्रेशन भी आता था, लेकिन साथ वो एक मोटिवेशन थी कि मैं मंजिल के बहुत करीब हूँ। आई कैन अचीव इट, आई कैन डू इट। सिमिलरली जो CSS में मेरी जो अटैम्प्ट्स हैं वो एक सब्जेक्ट ऐसे आपको पता है उसमें एक या 2 मार्क्स से रह जाना, तो वो लगता था कि मैं कर जाऊंगा। तो अल्टीमेटली जब फाइनली अल्लाह मियाँ ने वो दिया तो आपके सामने है कि पाकिस्तान में 11th पोजीशन आ जाना। तो यही एक जर्नी था, लंबा था लेकिन खूबसूरत था। कहने को ये 5 साल है, लेकिन ये जिस पे गुजरते हैं उसी को पता होता है। तो जब आप बिल्कुल क्लोज होकर रह जाते थे और मंजिल नहीं पहुंच पाते थे उस पर, तो तब इर्द गिर्द वाले क्या कहते थे, खुद क्या सोचते थे तन्हाई में? इर्द गिर्द वाले में अगर मैं अपने माँ बाप की और मेरे जो क्लोज सर्कल के जो मेरे दोस्त थे उनकी बात करूँ तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि वो भी देख रहे थे कि रिज़ल्ट के बहुत करीब हैं हम, वो भी देख रहे थे कि मंजिल मिलने वाली है। लेकिन साथ साथ कुछ लोग आपको डिमोटिवेट भी करते हैं, तो उन चीज़ों को हमने सेट असाइड करना होता है, क्योंकि हमने मंजिल की तरफ जब हमारा फोकस होगा तो अल्टीमेटली चीज़ें आपके हक़ में बेहतर होती जाएंगी। और यही एग्जांपल आपके सामने है कि वो चीज़ें बेहतर हुई और अल्लाह ताला ने वो एक कामयाबी दे दी। केमिकल इंजीनियरिंग की है आपने, उसके बाद इसके ऊपर लगातार कोशिशें करते रहे, तो दरमियान में किसी लम्हे आपने सोचा कि यार शायद काम ना बने तो कुछ और किया जाए, कुछ और सोचा? जब सोचने की जब भी बारी आई तो सोचा कि मैंने ये शुरू क्यों किया था। जब भी सोचने की बात आती थी कि कुछ और करना है तो कहा था कि जो शुरू किया उसको पहले ख़त्म किया जाए। और फिर उसको दूसरी वजह ख़त्म होने की ये थी कि हम मंजिल के मैं बहुत करीब था, हर अटेम्प्ट में बहुत करीब था, तो वो चीज़ कंटिन्यूसली मुझे कहती थी कि नहीं पहले इसको ख़त्म करें, ये अचीव हो जाएगी। और अल्टीमेटली वो अचीव हुई, इसलिए कोई दूसरी चीज़ के बारे में ना कभी सोचा और ना ही कभी उतना मेरे ऊपर बर्डन आया। कभी डिप्रेशन तो हो ही जाता है बंदे को, इंसान तो इंसान है, कभी आप पे भी तो ये सूरत हाल आई होगी? जब भी डिप्रेशन आए, और मैं कैंडिडेट्स को भी यही कहूँगा कि जब भी ये डिप्रेशन वाला फेज़ आप पे सब पे आता है, और जब आप रिज़ल्ट आए और आप बहुत क्लोज़ हों और इस तरह का कोई मामला हो जाए, तो आप उस टाइम अपने दोस्तों से मिलें, अपने घर वाले जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनसे मिलें, थोड़ा सा सोशलाइज़ हों, बिल्कुल आइसोलेशन में न चले रहें। और ये सोशलाइज़ मैं भी करता था और अल्टीमेटली वो चीज़ मुझे एट द एंड पे ऑफ कर गई। ये इस अटेम्प्ट का रिजल्ट आया, आप कहाँ पर थे, कैसे पता चला और सबसे पहले आपने किसे बताया? जब इस अटेम्प्ट का मेरा रिज़ल्ट आया तो मैंने जब वो लिस्ट देखी तो पहला मोमेंट था कि मेरी भी 11th पोजीशन आ गई। तो दैट वाज अ वेरी कोइंसिडेंस और वो बड़ा उसमें मुझे उसमें मज़ा आया। और सेकेंडली फिर मैंने पहली कॉल अपनी मदर को की, ठीक है, तो बस उन्होंने कहा कि देखो मेरी दुआएं आखिर रंग लानी थी और देखो ले आई। तो उसके बाद मैंने अब्बा से बात की, तो फिर बाकी दोस्तों से इस तरह मेरी बात होती गई। ये CSS कितना मुश्किल है, कितना आसान है? अब इसमें जो मुश्किल की बात है तो मुश्किल तो इम्तिहान है, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम है और इसमें आपके पास अगर देखें तो 12 मज़ामीन है, 12 पर्चे आपने देने होते हैं। तो वो 12 पेपर्स का जो एक क्राइटेरिया है वो टफ़ है, तो मुश्किल तो है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे और आपको एक डायरेक्शन लेस चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी हो जाएंगे और आप उसको छोड़ देंगे। आपको प्रॉपर डायरेक्शन हो, गाइडेंस हो, तो आपका ये हो जाता है। और कोई 1-2 बातें जो आप करना चाहते हो कि यार जो आप CSS के ख्वाहिशमंद हैं, ये 2 बातें ज़हन में लेके फिर इसकी अटेम्प्ट करनी है आप? मैं इसको एक ही अगर लफ्ज़ में कहूँ तो वो है ऑनेस्टी, अमानतदारी अपने आप के साथ। अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट हैं तो आपको पता होगा कि लूप होल कहाँ पे है।
आपको पता होगा कहाँ पे डेफिशिएंसीज हैं। तो फिर आप अपना जब सेल्फ एनालिसिस करेंगे, उस सेल्फ एनालिसिस के नतीजे में आप अपनी वीकनेसेस को कम करते जाएंगे और जो आपकी स्ट्रेंथ्स है उन पे आप खेलते जाएंगे और अल्टीमेटली आपका जो एम है, जो आपका जो डेस्टिनेशन है वो आपको मिल जाएगा। इन 6 सालों में कितना पढ़ा है आपने? बहुत ज़्यादा सारा पढ़ा है, लेकिन उसको अगर मैं कहूँ स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ा है। ठीक है, जो आपके सिलेबस है एफपीएससी की तरफ से रिकमेंडेड, उससे बाहर नहीं गए और बहुत ज़्यादा बुक्स भी नहीं पढ़ी। बुक्स पढ़ी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, टू द पॉइंट रह के एक उसको कह लें कि एक हार्ड वर्क एज वेल एज स्मार्ट वर्क की स्ट्रेटजी होती थी, नोट्स मेकिंग की, और अल्टीमेटली जो चीज़ जो अल्टीमेटली आपने एक दिन में 6 आवर्स लिखना है, तो वो लिखने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, ताकि जब फाइनल पेपर्स में आप जाएं तो आप प्रॉपर लिख सकें। जो आपके जहन में इतने ज़्यादा आर्गूमेंट्स हैं, जो आपने वो इस्तदलाल किए हुए हैं, वो सारे आप अपने पेपर पे प्रेजेंट कर सकें। खानदान में इससे पहले भी कोई सीएसपी अफसरान मौजूद हैं? नहीं, मेरे ख़ानदान में मैं पहला हूँ ये ऑफिसर, तो ये भी एक यूनिक और पेक्यूलियर बात है। आपके जहाँ आरिफ वाला जहाँ पे आसपास मौजूद हैं लोग अफसरान वगैरह, जहाँ पे आप रहते हैं आरिफ वाला से? उस विसिनिटी में ऐसा इतने ज़्यादा अफसरान तो मौजूद नहीं हैं, तो क्योंकि अगर हम देखें तो वो साउथ पंजाब और अपर पंजाब का वो एक सेंट्रल एरिया बनता है, तो वहाँ पे हमारी फैमिली और उस नियर फ्रेंड्स में भी ऐसा कोई ऑफिसर्स नहीं हैं। आर्मी में कुछ लोग हैं लेकिन इसमें नहीं, सीएसपी नहीं है। ज़िंदगी के आप किसी भी शोबे में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं और कहीं आपको नाकामी का डर है, तो आप जुनैद आफ्ताब से सीखें कि डरना नहीं है, आगे बढ़ना है और एक दिन अपनी मंजिल पा लेनी है। अपने मेज़बान फ़रूख उड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।